जी सर। मेरे प्रिय साथियों, बहुत आभार आपका जो आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। रही बात ये सफलता की, तो मैं आपको बताऊँ 2012 में मैं दिल्ली गया था तैयारी करने और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, हेल्थ साथ नहीं दिया, वापस मुझे आना पड़ा और उसके बाद असफलताओं का दौर चला, लंबा दौर। उसके बाद यूजीसी नेट निकला, पटना कॉलेज में पढ़ाना शुरू किए। अभी मैं जिस प्रांगण में हूँ यहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन समाज के लिए जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक आपका नाम अखबार में नहीं छपेगा, फोटो आपका अखबार में नहीं छपेगा, तब तक मुझे लगता है वो सफलता छोटी रहती है। यानी आप तो आनंदित होते हैं, समाज के लोग आनंदित नहीं होते क्योंकि उनके पास सूचना नहीं पहुंच पाती। जी तो मुझे एक ऐसे सफलता की तलाश थी जिससे कि अखबार में फोटो छपे, नाम छपे और लोगों को मुझे बताना ना पड़े कि मैंने ये किया, वो खुद जान जाए कि मैंने ये किया। और इसी की तलाश में जब इस वैकेंसी का जो बीपीएससी के थ्रू आया था, सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का जब पोस्ट आया था, तो पहली नज़र में ही जब मैं इसका विज्ञापन देखा था, उसी समय मैं सोच लिया था कि ये तो निकालना ही निकालना है मुझे। और उसके बाद 1 मिनट का भी ऐसा क्षण नहीं आया जब मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा। यानी कि मैं पूरे जोश के साथ तैयारी भी किया, पढ़ाई भी किया, रिटेन भी दिया, इंटरव्यू दिया और जो अंतिम परिणाम है आपके सामने है कि मैं सफल रहा। युवा साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि असफलता और सफलता का दौर सबके जीवन में आता है। कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो कह दे कि मैं जन्म से ही सफल होता आया हूँ। एक क्षण जैसे ही आप सफल होते हैं तो दूसरे क्षण आपको असफलता वाला भी याद आता है। इसलिए इससे कभी भी हतोत्साहित या घबराना या डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आपको असफलता मिलता है, आपको दुख होता है, आप अपने जीवन जो ढल रहा है उसको बदल दीजिए। आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, घूमिए, दोस्तों से बात करिए, उसको भुलाने की कोशिश करिए और फिर से ताकत प्राप्त करके मनोयोग या जो कहते हैं कि शक्ति प्राप्त करके वापस अपने लक्ष्य पर केंद्रित होइए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ होगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। वो बना ही इसलिए कि आपको मिल सके, लेकिन आप उसका विधवा विलाप जिसे कहते हैं या प्रलाप आप करते रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आप अपने को ही कमज़ोर करेंगे और आने वाली चुनौतियों के सामने आप फिर से उठ खड़ा हो पाने में समय लगेगा आपको। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह आप सफलता का जश्न मनाते हैं, असफलता को भी स्वीकारना ज़रूरी है। धन्यवाद। एक सवाल है सर कि ऐसे गार्जियन को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि बच्चे को कुछ रिजल्ट नहीं होने के बाद वो हराश हो जाते हैं? ऐसे गार्जियन या बच्चे को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, गार्जियन की अपेक्षाएं ज़रूर होती है और गार्जियन ज़्यादातर तुलनात्मक देखते हैं कि भाई फलानवा का बेटा किया है तो मेरा भी बेटा करना चाहिए। ज़रूरी है कि आपका बेटा करे, लेकिन फलानवा के बेटा का ही जैसा हो ये ज़रूरी थोड़ी है। हो सकता है फलाना का बेटा कुछ और सफलता की, आपका बेटा कुछ और करे। इसलिए गार्जियन का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि आप अपने बच्चों में विश्वास रखिए, उसकी निंदा पे तुरंत निंदा रस का मजा मत लीजिए। अक्सर मैं देखता हूँ गांव में कि बच्चों के, शहर और गांव के गार्जियन में, कि गांव के गार्जियन बच्चों के निंदा रस में बहुत मजा लेते हैं, उनकी बुराई करके, और या तो अब जो भी उनको रस मिलता हो। गार्जियन का नैतिक दायित्व बनता है कि अपने बच्चों पे भरोसा रखिए। अगर उसकी तकदीर बदलनी है तो आपके भी तकदीर बदलेगी उसी से। उसको अलग करके मत सोचिए कि मेरा सफलता अलग है या मेरा लाइफ अलग है, उसका लाइफ अलग है। उसे पूरा भरोसा करिए। भरोसा का मतलब है कि अगर असफलता मिल रहा तो उसको भी स्वीकार करिए और उसको समझाइए कि भाई कोई बात नहीं, हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है तुमसे, तुम जो भी हो अच्छे हो। अरे भाई मेरा ही बेटा हो, मेरा ही खून हो, तुम स्वस्थ रहो, ठीक रहो, यही मेरे लिए बहुत है। ये मत कही तुम नहीं किए तो मेरा लाइफ खत्म है। हो सकता है आपके अंदर फीलिंग हो, लेकिन तुम ठीक हो, स्वस्थ हो, मेरे आंखों के सामने हो, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। और बिलीव करिए कि गार्जियन, बेटा कुछ भी कर जाता है, गार्जियन नाम जरूर लूटते हैं, लेकिन गार्जियन को कुछ बेटा से ऐसे भी नहीं चाहिए होता है। बाद में भी ऐसा नहीं कि उससे पैसा कौड़ी मांगते हैं या कुछ मांगते हैं, वो उतना ही होता है। तो बेटा आपके सामने है तो वो मिल ही रहा है आपको ऐसे भी, ये आप विश्वास करिए और एक न एक दिन आएगा कि वही बेटा फिर आपको गर्वान्वित होने का मौका जरूर देगा। कुशवाहा सेवा समिति नवादा के प्रति 2 शब्द। जब मैं इस संस्था के बारे में जाना, आप लोग के थ्रू मेरे गार्जियन भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि ये एक सामाजिक दायित्व है, सामाजिक प्रयास है। और जाहिर सी बात है कि यह खास करके जो समाज है ये अभी पिछड़ा समाज है, ज्ञान की बहुत कमी है, लोगों में भ्रांतियाँ बहुत है और कनेक्टेड समाज नहीं है। जिस तरह से दूसरे समाज के लोग कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुख सुख में रहते हैं, यह समाज अभी उतना कनेक्टेड नहीं है। और बिहार में हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं या उस
लिटरेचर्स के थ्रू जाते हैं, तो बिहार का हर समाज जागरूक है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन यह समाज अभी भी एक दूसरे से उतना कनेक्टेड नहीं जितना दूसरे समाज है। तो अच्छा है, ये एक प्रयास है और ये कहते हैं कि भागीरथी बहाने का एक बहुत बड़ा तपस्या है। अगर ये होता है आगे जाके, ये बढ़ती है बात, तो सबको फ़ायदा होगा और ख़ास करके समाज के उन लोगों को फ़ायदा होगा जो कि शिक्षित नहीं है या उतने सबल नहीं है, जो कि सही से अपने लिए ज्ञान ले सके, सूचना ले सके, और कभी भी समाज के लिए कुछ करना होगा तो ये मेरे लिए भाग्य का विषय होगा। धन्यवाद।